यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और मुक़द्दस नाम में तमाम बहनों को, भाइयों को, खुदा के तमाम अजीम खादमों को पास्टर यूसुफ की तरफ से आप सबको सलाम। तो मैं आप सबके सामने आज जो कलाम मुक़द्दस में से मरकज़ रसूल की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 12 आयत तक तिलावत करेंगे। तो खुदावंद के जिंदा मुक़द्दस पाक कलाम में इस तरह लिखा है, कई दिन बाद जब वो कुफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाज़ा के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहाँ वो था खोल दिया और उसे देड़कर उस 4 पहिए को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। मगर वहाँ बाज़ फकीहा जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ़ कर सकता है। और फिर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूँ सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या ये कहना उठ और अपनी 4 पहिए उठा कर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, मैं तो इसे कहता हूँ, उठ अपनी 4 पहिए उठा कर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिर 4 पहिए उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। खुदावंद के जिंदा मुक़द्दस जिंदगी बख्श ला तब्दील लाख्ता कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का सबब हो। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मरकज़ 2 बाब उसकी पहली आयत से 12 आयत तक तिलावत की गई। तो ये वाक़या कुफरनहूम में पेश आया। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह एक घर के अंदर बैठे थे। कुफरनहूम में यीशु मसीह ने बड़ी खिदमत की, लोगों को बहुत कलाम सुनाया, बहुत से लोगों को शिफा दी। बल्कि कुफरनहूम या गलील की झील के शिमाल मगरब में वाक़या है। तो मेरे अज़ीज़ों, ये शहर खुदावंद यीशु मसीह के ज़माना में बहुत बड़ा शहर था। ये छोटा शहर नहीं था, बहुत बड़ा शहर था। बल्कि ये शहर खुदावंद यीशु मसीह की गलीली खिदमत का बहुत बड़ा मरकज़ था। तो मेरे अज़ीज़ों, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने बादशाह के मुलाजिम के बेटे को शिफा दी, तो कलाम मुक़द्दस सिखाता है यहाँ हेरोदिस ने एक बहुत बड़ा आबाद खाना बनवाया। बल्कि यहाँ खुदावंद का कलाम सिखाता है, जिस तरह लूका रसूल की इंजील उसके 4 बाब में 40 से अगर हम 46 से पढ़ते हैं तो यहाँ पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बादशाह के मुलाजिम को क्या की, शिफा दी। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने एक सूबेदार के नौकर को शिफा दी। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया। तो मेरे अज़ीज़ों, इस शहर के लोगों को यीशु मसीह ने मलामत की क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के इतने मोइज़े देखे, बहुत दफा कलाम सुना, लेकिन फिर भी उन्होंने तौबा ना की। मेरे अज़ीज़ों, आज अगर वो तौबा करते तो आज तक कुफरनहूम शहर जो है वो कायम रहता, वो सफा हस्ती से मिट चुका है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम सिखाता है, यहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने एक मफलूज को शिफा दी, जिसके बारे में आज मरकज़ रसूल की इंजील उसके 2 बाब में तिलावत किया गया वाला। तो खुदावंद का कलाम सिखाता है, खुदावंद यीशु मसीह एक घर में मौजूद था तो लोग एक मफलूज को
खुदावंद यीशु मसीह के पास लाए। तो मेरे जो लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी कि खुदावंद यीशु मसीह तक जाना पहुंचना बड़ा मुश्किल था। आज उन 4 आदमियों का ईमान मेरे जो देखते हैं किस कदर उनका ईमान था कि हम इस मरीज को जो मफलूज है, जिसको 4 पाई पे लिटा कर ले जाना पड़ेगा, कितनी मुश्किलों से उन्होंने उसको ले कर गए। तो मेरे से उनका ईमान इस कदर था, अगर इसे हम यीशु मसीह के पास ले जाएंगे तो ये बीमार जो है ये शिफा पाएगा। तो मेरे जो आज भी बहुत से लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते, वो रूहानी तौर पर मफलूज हैं, उन्हें भी दूसरों की बात की जरूरत है। उनका ईमान बहुत पुख्ता था। 4 आदमी जो थे उनका ईमान बड़ा पुख्ता था, बल्कि वो बहुत दलेर थे, बड़े बहादुर थे, बाहिम्मत थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने देखे खुदावंद यीशु मसीह के पास जब लेकर आए तो उन्होंने कितनी मुश्किल से उस 4 पाई को छत के ऊपर लेकर गए होंगे, रस्सियां बांधी होंगी या चादरें बांधी होंगी, कितनी मुश्किलों से वो खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर गए। लेकर मेरे जो उन्होंने मफलूज को यीशु मसीह तक पहुंचाया। यीशु मसीह ने उनके ईमान को देखकर बड़े खुश हुए, उनके काम को देखकर। देखे जब वो छत के ऊपर लेकर गए तो यहाँ खुदावंद यीशु मसीह नीचे थे, उन्होंने वहां ऊपर से छत को खोल दिया। जब छत को खोला तो हो सकता है नीचे कोई डस्ट वगैरह गिरी हो, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनके इस काम को देखकर नाराज नहीं हुए बल्कि खुश हुए। तो मेरे जो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सिखाता है, उन्हें हर किस्म की रुकावटों को तोड़ डाला। तो आज भी यीशु मसीह तक पहुंचने में बहुत सी रुकावटें हैं, जिन्हें मेरे चीजों आज हमें भी उन रुकावटों को तोड़ना है। यीशु मसीह उनके ईमान से मुतासर हुआ, कोशिश से, हिम्मत से, हमदर्दी से मुतासर हुआ। खुदा यीशु मसीह ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। तो मेरे चीजों खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सिखाता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि ये बीमारी गुनाह की वजह से है, तो पहले उसके गुनाह माफ किए जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। यीशु मसीह जानता था क्योंकि ये बीमारी गुनाह की वजह से है, इसलिए ये जरूरी था कि पहले उसके गुनाह माफ किए जाएं। खुदावंद यीशु मसीह रूहानी और जिस्मानी शिफा देता है। फकीर फरीसियों का तराज ये कुफर वक्त है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे अजीजों ने कहा, ये क्या, ये आसान है कहना कि उठ अपनी चारपाई उठा अपने घर जा, और क्या ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए। मेरे जो खुदा कलाम कहता है, उस शख्स ने उसी वक्त जब खुदा यीशु मसीह ने कहा, उसने उसी वक्त चारपाई को उठाया और लोगों के सामने वो चलकर अपने घर चला गया। ये इसलिए है ताकि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। इसलिए मेरे अजीजों फिर यीशु मसीह ने कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और उठ और घर चला जा। वो फौरन उठा और अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला गया। बहुत से लोग इस मौजज़े को देखकर मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए। तो खुदा का कलाम सिखाता है, आज भी दुनिया में बहुत से मफलूज हैं जो कभी यीशु मसीह के पास नहीं आते, या मेरे अजीजों उनको दूसरों की मदद की जरूरत है, ताकि जो चर्चों में नहीं जाते, जो खुदा की जहाँ इबादत होती है, खुदा की प्रस्तुति होती है, जो लोग अपने घर में बैठे रहते हैं, वो रूहानी तौर पर आज भी मफलूज हैं। उन्हें दूसरों की मदद की जरूरत है। आज आप सबसे मैं दरखास्त करता हूँ ताकि आप भी दूसरों को, उन लोगों को जो खुदा से दूर हैं, जो रूहानी तौर पर मफलूज हैं, उन्हें खुदावंद यीशु मसीह के पास लाएं, ताकि वो भी रूहानी और जिस्मानी शिफा को रिसीव करें। तो मेरे जो खुदा का कलाम सिखाता है, क्योंकि ताकि वो भी गुनाहों की मगफरत पाएं और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों, ताकि जब यीशु मसीह आए तो वो भी उसके साथ आसमान पर उठाए जाएं। इसलिए मेरे जो आप
اگر خدا سے برکت کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا سے زیادہ برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دوسروں کو، ان لوگوں کو جو خدا سے دور ہیں، انہیں خداوند کے پاس لائیں تاکہ وہ بھی خدا کے کلام کو سنیں، کیونکہ کلام لکھا ہے ایمان پیدا سننے سے اور سننا خدا کے کلام سے۔ دیکھیں ان 4 آدمیوں کا ایمان کس قدر مضبوط تھا، وہ خدا یسوع مسیح کے پاس اس مفلوج کو لائے، اور جب لائے تو میرے وہ مفلوج جو تھا وہ شفا پا گیا، اور سب لوگوں نے جب دیکھا تو لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ آج بھی وہ لوگ جو نشے کی حالت میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں، جو بری محفلوں میں بیٹھتے ہیں، بری صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، اگر آپ ان کو خداوند یسوع مسیح کے پاس رہیں گے تو آپ ضرور خدا سے برکت کو ریسیو کریں گے۔ تو میرے آپ دوسروں کو خداوند یسوع مسیح کا پاس لانے کا سبب بنے۔ جس طرح 4 شخصوں نے ہمت نہیں آ رہی، وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے۔ آج آپ سب کا بھی فرض ہے، آپ ان لوگوں کو جو خدا سے دور ہیں انہیں خدا کے پاس رہیں تاکہ آپ برکت کو ریسیو کریں۔ اور میرے کلام میں مقدس سکھاتا ہے کہ جب ایک شخص کو آپ خدا کے پاس رہیں گے، ایک شخص اگر آ کر خدا پر ایمان لاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، خداوند کا کلام کہتا ہے تمہارے گناہ کرمزی کیوں نہ ہوں تو بھی برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب دیکھیں زکئی جو لوگوں سے ناحق لیتا تھا، میرے عزیزو جب خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی خواہش کرتا ہے تو وہ جب یسوع مسیح آ رہا ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، زکئی جو ہے اس کا قد چھوٹا ہوتا ہے لیکن وہ گلر کے درخت پر چڑھ جاتا ہے۔ جب یسوع مسیح آتا ہے تو میرے وہ گلر کے درخت کے اوپر سے دیکھتا ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح کو، اس کی نظریں خداوند یسوع مسیح کی طرف لگی ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح اس کے دل کے خیال کو معلوم کر لیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اے زکئی نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ تو جب زکئی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح چلتے ہیں تو راستے میں جو ساتھ اور ہوتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں یہ بڑا گناہگار شخص ہے، یہ لوگوں سے ناحق لیتا ہے، یہ تو مسئول لینے والا شخص ہے، یہ گناہگار شخص ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا ابن آدم گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ تو کیا ہوا جب خداوند یسوع مسیح زکئی کے گھر میں جا کر بیٹھے تو زکئی کیا کہتا ہے، خداوند جس سے میں نے حق لیا ہے میں اسے 4 گنا واپس کرتا ہوں۔ ہلیلویا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ دیکھیں میرے عزیزو، اگر آج آپ بھی نجات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ دوسروں کو بھی بچانے کا سبب بنیں، تاکہ خدا کا جلال آپ کی زندگی سے ظاہر ہو، کیا آپ خدا کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں؟ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔